गाइज, आप सभी का लवी अकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे यूपी आरओ 2016 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए. बी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बी ऑप्शन है आर.सी. मजूमदार, दी सिपॉय म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। सी है राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट 1857 से 1858। डी है एस.बी. चौधरी, इसका है सिविल रिविलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 1859 तक। इसका तीसरा ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है और तीन ऑप्शन सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है 2, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मध्य प्रांत, बंगाल, उड़ीसा और पंजाब। इसका आंसर है बंगाल और पंजाब, ऑप्शन बी 3 और 4। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर है डी विट्ठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? रजनी कोठारी ने। अगला क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट, बंग भाषा प्रकाशक सभा। सेकंड, लैंड होल्डर सोसाइटी। थर्ड, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। और इंडियन लीग। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो इसका आंसर है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? तो यह है आंतरिक अशांति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? इसका आंसर है बी 58वां संशोधन 1987। क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ए. पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 क, सहकारी समितियां भाग 9 का ख। ऑप्शन डी अधिकरण भाग 10। तो यही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 9, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। सेकंड, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करेंगे। इनमें से केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है 10वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची में भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। इसका आंसर है सी 3142। अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? इसका आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है 12,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। पॉइंट 2 है, जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की दहलीज निर्धारण भी करेगी। पॉइंट 3 है, राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहें। इनमें से केवल 1 और 2 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में कार्यक्रम और सूची सेकंड में शुरू करने का वर्ष। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997, जवाहरलाल रोजगार योजना 1989, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। इसका आंसर है सी 3124। अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है? तो इसका आंसर है सी सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद है, इसका आंसर है स्रोतों का संकलन। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो विलायत खान है सितार, अल्लाह रखा है तबला, हरिप्रसाद चौरसिया है बांसुरी, अमजद अली खान पखावज, यही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। सेकंड, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। इनमें से केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर है 19, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर है 20, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है? इसका आंसर है मृत्तिका। अगला क्वेश्चन है 21, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। सेकंड है, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। इनमें से केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर है 22, करनाल बंट रोग है, यह गेहूं फसल का। क्वेश्चन नंबर है 23, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? पादप, पोषक तत्व और कार्य। तो इसका कॉमन नंबर मिला था, इसका सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 24, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 25, सेबी अधिनियम पारित हुआ था 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर है 26, सूची फर्स्ट को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसका आंसर है ए का 4, कैपिटल गेन टैक्स संपत्ति विक्रय, बी का 2, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तु, सी का 3, कस्टम ड्यूटी आयात और डी का 1, कॉरपोरेट टैक्स आय। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें भी सही सुमेलित हैं सब, इसका भी कॉमन नंबर है।
क्वेश्चन नंबर है 28, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMEDA पारित हुआ। यह हुआ था 2006 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 29, लघु निर्माणी उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। यह 25 लाख से ऊपर परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं। अगला क्वेश्चन है 30, 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है लक्षण और एक तरफ है मान। तो पहला ही सुमेलित नहीं है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत 18.5%, यही गलत है। और तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रति वर्ग किमी घनत्व 829। उत्तर प्रदेश की 2001 और 2011 दशाब्द में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि 20.23। डी महिला साक्षरता 57.18%। क्वेश्चन नंबर है 31, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। वह है उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर है 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कारण आर, 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है सी, ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर है 33, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। यह हुआ था 1882 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन है 34, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। तो इसका था अवर सेंसस अवर फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है पश्चिम बिहार और दूसरी तरफ है स्थान। समसपुर, रायबरेली, बखीरा, संत कबीर नगर, संडी, हरदोई। इसका बी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 36 का, पारिस्थितिकीय पदचाप के माप की इकाई है। इसका आंसर है ए, भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षतः संबंधित रहा है। कारण आर, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्राय नकारात्मक संबंध होता है। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर है 38, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसका आंसर है सी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 39, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 40, भीतरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका आंसर डी, न तो एक ना ही दो सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कारण आर, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है ए, 3, 2, 4, 1, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। अगला क्वेश्चन है 43, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए
कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और सूची सेकंड में है राज्य। इनका मिलान करना है तो है ए का 4 सिमलीपाल उड़ीसा, बी का है 3 दिहांग बिहांग अरुणाचल प्रदेश, सी का है 5 नौकरेक मेघालय और डी का है 1 कोल्ड डेजर्ट है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 44। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग में से किस में दर्शित हुई है? इसका आंसर डी मुंबई एवं दिल्ली। क्वेश्चन नंबर है 45। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वह 17.31। अगला क्वेश्चन है 46। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो इसका आंसर है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 47। सोलर इम्पल्स 2 विमान ने जुलाई 2016 में अपनी विश्व भ्रमण यात्रा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्ण की? इसका आंसर है आबू धाबी। क्वेश्चन नंबर है 48। सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित किया गया है? वह है श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है 49। रियो 2016 के पैरालंपिक में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? वह है मरियप्पन थंगावेलु। क्वेश्चन नंबर है 50। सितंबर 2016 में संपन्न हुए अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में भारत ने किसको हराया? वह है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 51। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह में नहीं है? वह है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है 52। 2016 में घोषित संपोषणीय विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत स्थान है 110वां। क्वेश्चन नंबर है 53। जुलाई 2016 तक यूनेस्को ने भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल अधिसूचित किए हैं? वह है 35। क्वेश्चन नंबर है 54। दिसंबर 2016 में मेक इन इंडिया सम्मेलन प्रस्तावित है, वह है भुवनेश्वर में। क्वेश्चन नंबर है 55। सितंबर 2016 में निम्नलिखित में से किन सांसदों ने पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म डेजिग्नेशन एक्ट HR 6069 शीर्षक बिल पेश किया? वह टेड पो एंड डाना रोरा वाखर। अगला क्वेश्चन है 56। 21 सितंबर 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर एक उच्च स्तरीय बैठक आहूत की थी? इसका आंसर है प्रति सूक्ष्म जीवी प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन है 57। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? वह इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर है 58। भारतीय सेना ने POK के आतंकवादियों के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक की 29 सितंबर 2016 को। क्वेश्चन नंबर है 59। संघ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अक्टूबर 2016 में यह घोषित किया कि आय घोषणा योजना IDS 2016 के अंतर्गत 30 सितंबर 2016 तक घोषित काला धन है लगभग 65,250 करोड़।